So I'm just writing a question here so that we can solve it with the help of the formulas. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे थे हम मटेरियल वेरिएंसेस, उसके लिए एक क्वेश्चन लिख रही हूं मैं यहाँ पे कि आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है 60 kg एंड 40 kg, एक X है और एक Y है मिक्स, 100 kg आपका टोटल स्टैंडर्ड मिक्स है, आपको 30% का स्टैंडर्ड लॉस दिया हुआ है, तो आपकी जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है 70 kg। स्टैंडर्ड प्राइस आपको गिवन है 5 और 10 रुपीज पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है 80 एंड 70, दैट इज 150 kg, और एक्चुअल लॉस आपको गिवन है 35 kg का। तो आपकी एक्चुअल आउटपुट आ गई यहां पर 115 kg। You are given with the actual price which is 4.5 per kg and ₹8 per kg। ये स्टेटमेंट है आपकी और आपको सारे के सारे मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं। नाउ यू टेल मी कि पहले तीन फॉर्मूलाज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, उन तीनों के लिए आप क्या चेक करोगे? मैम आउटपुट चेक करेंगे हम, आउटपुट का कंपेयर। अब ये आउटपुट यहाँ पर बराबर है या चेंज है? डिफरेंट है मैम। तो आउटपुट डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर कौन सा केस लगेगा? एबनॉर्मल केस में। एबनॉर्मल केस। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए मुझे करना पड़ता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो 60 इंटू 5 ये मेरे पास आ गया 300 रुपीज, 40 इंटू 10 ये आ गया 400, तो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई 700। इसी तरह से मैं एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेती हूँ और एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो 80 इंटू 4.5 ये आ गया मेरे पास 360 एंड 70 इंटू 8 ये मेरे पास आ गया 560। तो मेरे पास टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ गई 920। सो मेरे को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है जो कि डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी है 700 और एक्चुअल कॉस्ट है 920, लेकिन 700 जो है वो है 70 kg की कॉस्ट, मेरे को निकालनी है कितने की? 115 की। तो आई विल चेंज माय फॉर्मूला टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे कि 700 जो कॉस्ट है वो है 70 की, आई नीड इट फॉर 115 माइनस एक्चुअल कॉस्ट विच इज 920। 920 तो है ही 115 की कॉस्ट, 700 तो जो थी वो 70 की थी, हमने 115 के हिसाब से कैलकुलेट कर ली। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1150 माइनस 920 एंड दैट कम्स टू 230 फेवरेबल। क्लियर है यहां तक? यस मैम। अब हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस अलग अलग निकलता है, कॉस्ट वेरिएंस हम जॉइंट निकालते हैं। अब x का अलग से निकलेगा 5 माइनस 4.5 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज 80। y के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस है 10, एक्चुअल प्राइस है 8 और एक्चुअल क्वांटिटी है 70। तो कितना डिफरेंस आ गया? ये हमारा आया 40 फेवरेबल, ये हमारे पास आ रहा है 140 एडवर्स। तो नेट मेरे पास कितना हो गया? इट इज 140, ये भी फेवरेबल है, सॉरी, 140 प्लस 40 इट इज 180 फेवरेबल। ठीक है यहां तक? यस मैम। अब हम निकालेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अगेन मेरे पास एबनॉर्मल केस है तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स की कितनी यूज की थी मैंने? 60,
ये थी 70 की आउटपुट के लिए, लेकिन मुझे देखना है कि मेरा 115 के लिए स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था। माइनस 115 के लिए मैंने जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है वो कितनी थी, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 5। सिमिलरली आई विल कैलकुलेट फॉर y। 40 kg था 70 के लिए, आई नीड इट फॉर 115 माइनस 70 into standard price that is 10. So from here I'll calculate, ये मेरे पास आ रहा है x का 93 फेवरेबल और ये मेरे पास आ रहा है 43 कितना एडवर्स। तो 93 फेवरेबल और 43 एडवर्स, नेट रिजल्ट कितना हो गया मेरे पास, इट इज 50 फेवरेबल। तो अब अगर मैं चेक करूं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दैट शुड बी इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस मेरे पास आया था 230 फेवरेबल, प्राइस वेरिएंस मेरे पास था 180 फेवरेबल और यूजेज वेरिएंस मेरे पास है 50 फेवरेबल। तो इक्वल हो गया ये। अब मुझे नेक्स्ट टू फॉर्मूलाज निकालने हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसके लिए मुझे क्या चेक करना है, मिक्स मैम, स्टैंडर्ड मिक्स को एक्चुअल मिक्स से कंपेयर करेंगे मैम। यस, और यहाँ स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो इस केस में भी ये कौन सा केस हो गया, एबनॉर्मल केस हो गया। तो एबनॉर्मल केस में मुझे निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, it is standard cost for actual mix minus standard cost of standard mix minus standard cost of actual mix। लेना तो मुझे ये है, लेकिन क्योंकि ये एबनॉर्मल केस है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एक्चुअल मिक्स से और डिवाइड करती हूँ स्टैंडर्ड मिक्स से। लॉजिक मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो अब इस केस में मटेरियल मिक्स वेरिएंस के केस में मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है उसमें मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स तो मैंने निकाल रखी है ये 700, मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स और निकालनी है। तो कॉस्ट स्टैंडर्ड लेनी है, मिक्स जो है वो एक्चुअल लेना है। तो 80 इंटू 5 ये मेरे पास कितना हो गया 400 और 70 इंटू 10 मेरे पास हो गया 700। तो आई हैव 1100 स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो 700 है। 700 जो है वो कितने की है, 100 केजी की, और जबकि 1100 जो है वो कितने की है, 150 केजी की। तो मैं 700 के जो कॉस्ट है 100 केजी की कॉस्ट को 150 केजी की कॉस्ट से कंपेयर तो कर नहीं सकती, एक्चुअल को मैं चेंज कर नहीं सकती। व्हाट आई विल चेंज 700। तो मैं नेक्स्ट पेज पर क्या करने वाली हूँ कि ये जो 700 मेरी कॉस्ट आई है ये मेरी 100 के हिसाब से आई है, मुझे 150 के हिसाब से चाहिए। तो आई विल मल्टीप्लाइड बाय 150 एंड डिवाइड बाय 100। सो माइनस कितना करना है 1100, क्योंकि 1100 तो है ही 150 की कॉस्ट। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि एक्चुअल मिक्स मेरा कितना था 150 और स्टैंडर्ड मिक्स मेरा कितना था 100 की कॉस्ट थी 700 जो कि मुझे निकालनी है किसके हिसाब से, 150 के हिसाब से, और माइनस मैंने क्या करना है इसमें से 1100। तो ये मेरे पास आ गया 50 एडवर्स। क्लियर है यहां तक? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बोलो मैम। एक बारी पिछले वाला पेज निकाल लेंगे एक बारी मैम, इसका स्क्रीनशॉट लेना था। हो गया मैम। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है आपको। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल यील्ड हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, एक्चुअल यील्ड हमारे पास है 115 और स्टैंडर्ड यील्ड कितनी है 70। 115 तब है जब हमने 150 किलो डाला था और 70 कब है जब हमने 100 किलो डाला था। तो हमें तो ये देखना है कि इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते कि 115 तो तब है जब हमने 150 डाला था। तो स्टैंडर्ड भी हम ये देखेंगे कि 150 डालते तो स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था, तो इसलिए हम उसके हिसाब से निकालेंगे। और स्टैंडर्ड रेट हमारा होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं।
स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट थी 700 और स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है हमारे पास 70, तो मेरा स्टैंडर्ड रेट आ गया 10 रुपीज पर यूनिट। सो एक्चुअल यील्ड मेरे पास कितनी है, इट इज गिवन टू मी 115 kgs माइनस स्टैंडर्ड यील्ड कितनी है 70 है 100 के लिए, मुझे चाहिए 150 के लिए, इनटू स्टैंडर्ड रेट मेरे पास है 10, तो कितना आ गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इट कम्स टू 100 फेवरेबल। तो अब ये भी मैंने बताया था कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस मेरे पास है 50 एडवर्स और यील्ड वेरिएंस है मेरे पास 100 फेवरेबल और यूजेज वेरिएंस मेरे पास था 50 फेवरेबल, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर है यहां तक? यस मैम। ओके, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में मोर और लेस यही सब चीजें आती हैं आपके पास। इसके अंदर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार यहाँ पर ये जो हमने क्वेश्चन किया ये केजी में गिवन है, कई बार आपको ये आउटपुट जो है ना सॉरी क्वांटिटी जो है उसकी क्वांटिटी नहीं दे रखी होती, इसको परसेंटेज में दिया होता है 60 40 100 एंड 70%, और बाकी सारी स्टेटमेंट आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन होगा, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन होगी, एक्चुअल प्राइस गिवन होगी। अब आप इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आप इसके अंदर दो तरीके होते हैं आपके पास, या तो आप इसको सेम कर लो स्टैंडर्ड मिक्स को, या आप इसको सेम कर लो एक्चुअल स्टैंडर्ड यील्ड को, आपकी मर्जी है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। जहां से आपको लग रहा है कि पॉइंट्स में नहीं आ रहा, मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो रही है, आप वहां से कर सकते हैं। मान लीजिए अब इसी क्वेश्चन में मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को पता है कि मेरे पास अगर मैं 150 जो मुझे दिया हुआ है इसका 60% निकालूं तो 150 का 60% कितना होता है 90। तो मैं क्या करूंगी यहां पर, मैं इसको इक्वलाइज कर दूंगी कि मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा स्टैंडर्ड मिक्स भी कितना था यूनिट्स में 150, तो 150 का 60% कितना हो गया 90 और 150 का 40% कितना हो गया 60, 150 का 30% कितना हो गया 45, तो मेरे पास कितना आ गया 105। अब आप देखो ये आपकी नई स्टेटमेंट बन गई यहां तक। अब इस केस में आपको क्या करना है, आपको पहले 3 फॉर्मूलाज के लिए तो यही चेक करना होता है ना, तो उसके लिए तो ये एबनॉर्मल केस ही है, और अगर मिक्स और यील्ड की बात करें तो ये बराबर हो गया, तो मिक्स और यील्ड के लिए ये कौन सा केस बन गया, ये नॉर्मल केस बन गया। तो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले 3 फॉर्मूलाज एबनॉर्मल केस के लगा के और अगले 2 फॉर्मूलाज जो हैं वो नॉर्मल केस के लगा के। कर लेंगे इसे आप? Yes, ma'am. Okay. One more thing I want to tell you. कई बार हमें नॉर्मल लॉस नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, एक सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं यहां पर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60 40 100, स्टैंडर्ड प्राइस है 5 10, एक्चुअल क्वांटिटी है 80 40 120 और एक्चुअल प्राइस है 412। अब आपको कोई नॉर्मल लॉस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिंपल ये इंफॉर्मेशन है, और इसमें वो आपको कहता है कि मटेरियल वेरिएंसेस निकालिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, पांचों निकालने के लिए बोलता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले आपके पास क्योंकि कुछ भी आउटपुट गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि हम सिंपल इसको वेरिएंस को सिंपल नॉर्मल केस की तरह निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले निकाली स्टैंडर्ड कॉस्ट, 60 into 5 ये आ गई 300, 40 into 10 ये आ गई 400, मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई 700। एक्चुअल कॉस्ट मेरी आ गई 80 into 4 320 एंड 40 into 12 इट इज 480, तो ये हो गया 800।
ठीक है। अब मुझे निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो मेरे पास कितना आ गया, 700 माइनस 800, दैट इज इक्वल टू 100 एडवर्स। Then I'll calculate material price variance, that is standard price minus actual price into actual quantity. तो standard price था 5 minus 4 into actual quantity is 80, तो ये मेरे पास आ गया 80 favorable। और दूसरी क्वांटिटी के लिए मेरे पास आया 10 minus 12 into 40, it is 80 adverse। तो मेरे पास प्राइस वेरिएंस तो हो गया जी नील। अब मुझे निकालना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60 माइनस 80 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 5, तो 20 इनटू 5 इट इज 100 एडवर्स। और दूसरे के लिए 40 माइनस 40 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 10, तो 0 इंटू 10 नील हो गया, तो मेरे पास आ गया 100 एडवर्स। ठीक है, तो ये तो 3 केस तो हमने आराम से निकाल लिए। अब हमारी बारी आती है मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। मिक्स वेरिएंस के लिए भी हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स चाहिए, तो हम वो निकाल लेते हैं यहाँ से। 80 इंटू 5 400 एंड 40 इंटू 10 ये भी कितना हो गया 400, तो मेरे पास कितना आ गया 800। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस मैंने कैसे निकाला, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स मेरी कितनी थी 700 और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स मेरी कितनी थी 800। तो ये मेरे पास कितना आया, लेकिन यहाँ पर मेरा सॉरी यहाँ पर मिक्स मेरा जो है वो इक्वल नहीं है, मिक्स जो है वो इक्वल नहीं है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी। तो केस कौन सा लगेगा, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल केस लगेगा ना, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो 120/100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी होगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 840 माइनस 800 इट कम्स टू 40 फेवरेबल। अब इस केस में आप मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे निकालोगे, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारे को यील्ड वेरिएंस के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक लॉजिक बताती हूँ कि मिक्स वेरिएंस का और यील्ड वेरिएंस का बेसिक लॉजिक यहाँ पर क्या है, जो हम फॉर्मूलाज में तो हमने सीख लिया है। तो वो चीज मैंने आपको वैसे वहां नॉर्मली बता दी थी, बट एक बार फिर से और क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज की 100, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज की 120। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 यूज करनी थी और यूज की है 120, तो ये जो डिफरेंस मैंने 20 यूनिट का एक्स्ट्रा किया है, तो मेरे पास यील्ड वेरिएंस तो निकलेगा और वो भी एडवर्स निकलेगा, कि मुझे जो काम 100 यूनिट्स में कर लेना चाहिए था वो काम मैंने 120 यूनिट में किया है। और जो मेरा मिक्स वेरिएंस है ना, वो ये कहता है कि मेरे को जो मिक्सचर यूज करना था उसका जो प्रोपोर्शन था, वो जो प्रोपोर्शन है वो 60 और 40 की रेशो में यूज करना था। चाहे मैं 120 यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरे को यूज कितने में करना चाहिए था, मुझे 60 और 40 की रेशो में यूज करना चाहिए था। तो 60 और 40 की रेशो में यूज होने का मतलब है कि अगर मैं इस 120 को इसी रेशो में, अगर मेरे को ये तो पता लग गया कि मैंने 20 यूनिट ज्यादा यूज किए, लेकिन वो 20 यूनिट मेरे कौन सी रेशो में यूज होने चाहिए थे, वो मेरे 60:40 यानी कि 3:2 की रेशो में यूज होने चाहिए थे। तो 3:2 की रेशो में अगर मैं इस 120 को यूज करती, तो मेरी जो क्वांटिटी है, मैं इसको RSQ लिख देती हूँ, वो मेरी कितनी होनी चाहिए थी 120 गुना 3/5। तो 120 गुना 3/5 कितना आ गया 72, और ये कितना आ गया यहाँ पे 48। तो वो कह रहा है कि मान लिया आपने 120 यूज किया है, बट आपको 120 जो है वो इस प्रोपोर्शन में यूज करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। अगर आप इस प्रोपोर्शन में यूज करते तो आपको हम कहते कि हमने ज्यादा यूज किया है और ये जो है वो प्रॉपर मिक्सचर है।
तो ये वाला जो डिफरेंस आएगा ना, अगर आप इन दोनों का जो आपको एक्चुअली यूज करना चाहिए था और जो आपने एक्चुअली यूज किया है, इसको अगर आप निकालोगे तो ये तो आपका निकलेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मैं इस फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये मिक्स तो 120 ही है, लेकिन किया मैंने, करना मुझे क्या चाहिए था 72, किया मैंने क्या 80। प्राइस मैंने आपको हमेशा से बताया था कि इसमें हम फिक्स करते हैं और फिक्स जो होता है वो सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस होता है, तो 5। दूसरे केस में मुझे कितना मिक्स करना चाहिए था 48, किया मैंने कितना है 40, किया तो 120 ही है, 72 और 48 120 और 80 और 40 120, तो डिफरेंस तो अगर मैं ये कम कर रही हूं तो वो उतना ही। यहां पर मैंने क्या किया, इधर आप देखो ना कि 80 में से 72 गए कितना हो गया 8, अगर मैंने 8 इसके कम किए हैं तो मैंने यहाँ 8 इसके ज्यादा किए हैं, यूज तो 120 ही करने थे। अगर मैं किसी एक के कम करूंगी तो किसी एक के बढ़ाऊंगी, तो यहां पर मेरा आ रहा है -8 इंटू 5 कितना हो गया 40 एडवर्स, तो यहां मेरा आएगा +8, +8 इंटू 10 कितना हो गया मेरे पास ये 80 फेवरेबल, तो 80 फेवरेबल -40 एडवर्स कितना आया 40 फेवरेबल। तो मैंने जो अपना पहले आपको फॉर्मूला बताया था उससे भी निकाला तो आंसर तो सेम ही आया ना, सेम आया कि नहीं आया? हाँ जी बोलेंगे भी आप? यस मैम। तो मैं अभी मटेरियल यील्ड की बात नहीं कर रही हूं, मैं मिक्स की ही बात कर रही हूं। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूं कि मिक्स के केस में मैंने 120 यूनिट का मिक्सचर डाला जरूर है, लेकिन मुझे उसका प्रोपोर्शन अगर मेरे को स्टैंडर्ड वाला ही यूज करना पड़ता तो मैं ये डालती। तो अब ये भी 120 है, ये भी 120 है, बट मेरे मिक्स करने में प्रॉब्लम थी। मुझे जो 72 और 48 डालना चाहिए था वो मैंने 80 और 40 डाला है, उसकी वजह से जो मेरा वेरिएंस आया है वो मेरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहलाता है। लेकिन जो मैंने डाला ही 100 और डालना कितना चाहिए था, हाउ मच 120 डाला है और डालना कितना चाहिए था 100, इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलते हैं व्हाट, उसको हम बोलते हैं यील्ड वेरिएंस, कि ये यील्ड का जो वेरिएंस है। तो अब इस केस में वो यील्ड का वेरिएंस मैं यहां से नहीं निकालूंगी, वो मैं यहां से निकालूंगी, क्योंकि मुझे प्रोपोर्शन वही रखना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शन वही रखना पड़ेगा का क्या मतलब हुआ कि मेरे को 60 यूनिट लेने थे, लिए मैंने 72 सेम प्रोपोर्शन में। अगर मेरे को 40 लेने थे लेकिन लिए मैंने कितने सेम प्रोपोर्शन में 48, तो इसका जो डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी माय यील्ड वेरिएंस। इसको मैं सब यूजेज वेरिएंस भी बोलती हूँ। 60 - 72 कितना हुआ 12, 12 इंटू 5 कितना हो गया 60 एडवर्स। 40 - 48 कितना हुआ 8, 8 इंटू 10 कितना हुआ 80, 80 एडवर्स। तो ये मेरे पास आ गया 140 एडवर्स। तो आप देखो 140 एडवर्स मेरा यील्ड वेरिएंस है, 40 फेवरेबल मेरा मिक्स वेरिएंस है, तो दोनों का डिफरेंस मेरा आ गया 100 एडवर्स विच इज माय यूजेज वेरिएंस। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? मैम इस तरह के क्वेश्चन में मैम हम जो पहले 3 निकाल लेंगे मैम, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेस, मैम वो नॉर्मल केस में निकाल लेंगे हाँ मैम। जी हाँ जी, नॉर्मल केस में निकालेंगे, ये नॉर्मल केस के निकलेंगे क्योंकि हमें आउटपुट एक्चुअल में गिवन नहीं है। तो अब यहाँ पर हम उसको नॉर्मल एबनॉर्मल बाइफरकेशन नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि हिडन है कि हमने यूनिट्स तो 100 यूज करने थे 120, तो एक्चुअल में ऐसा केस बहुत रेयर आता है, वेरी रेयर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है मिक्स और यील्ड का। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 100 यूनिट यूज करने थे, यूज आपने किए 120, तो आप एक बार रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लीजिए कि अगर आप 120 ही स्टैंडर्ड बनाते तो इस रेशो में क्या स्टैंडर्ड बनता। तो उस स्टैंडर्ड का रिवाइज्ड स्टैंडर्ड से जो डिफरेंस है वो तो आपका कहलाता है यील्ड वेरिएंस, और उस एक्चुअल का उस रिवाइज्ड से जो डिफरेंस है वो कहलाता है मिक्स वेरिएंस। समझ में आया? ओके, यस मैम। ओके।